आप सबका स्वागत है डीड्स एंड डेस्टिनी ज्योतिष में। वैसे आज त्योहार का दिन है, तो पिछली बार जो पढ़ा था हम लोगों ने वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज थोड़ी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 12 राशियां होती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जो राशि, स्वामी और राशि संख्या, हमारे जो ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, दो ग्रह जो हैं, राहु और केतु छाया ग्रह, उन्हें कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। सूर्य की राशि सिंह है और इनकी राशि संख्या 5। ये हमें थोड़ा याद रखना होगा। चंद्र कर्क राशि के स्वामी हैं, 4 नंबर इनको है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि इनके स्वामी हैं। मेष राशि की संख्या 1, वृश्चिक राशि की संख्या 8। उसी प्रकार बुध स्वामी है मिथुन राशि के और कन्या राशि के। मिथुन राशि की संख्या है 3 और कन्या राशि की संख्या है 6। फिर है गुरु बृहस्पति देव, ये स्वामी हैं धनु राशि के और मीन राशि के। धनु राशि की संख्या है 9, मीन राशि की संख्या है 12। उसके बाद हैं शुक्र देव, ये स्वामी हैं वृष राशि के और तुला राशि के। वृष राशि की संख्या है 2 और तुला राशि की संख्या है 7। ये सारी संख्याएं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, ये निश्चित हैं। मेष पहली राशि है, वृष दूसरी राशि है, मिथुन तीसरी राशि है, कर्क चौथी राशि है, सिंह 5वीं राशि है, कन्या 6वीं राशि है, तुला 7वीं राशि है और वृश्चिक 8वीं राशि है और धनु 9 नंबर की राशि है। इसके बाद फिर मकर और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं शनिदेव। मकर राशि की संख्या है 10, कुंभ राशि की संख्या है 11 और मीन राशि आखिरी राशि है, अंतिम राशि, जिसकी संख्या है 12। तो इस प्रकार कुल 12 राशियां हो गई। संख्याएं जो उनको डिजिट संख्या अलॉट की गई है क्रम में, और ये हमारे राशि हो गए और ये उनके स्वामी हो गए। तो इसमें 2 स्वामी ऐसे हैं जिनके पास केवल एक एक राशि है। सूर्य के पास सिंह राशि है और चंद्र के पास कर्क राशि है, बस। और जितनी भी स्वामी हैं, मंगल, बुध या ग्रह, गुरु, शुक्र और शनि, इन सबके पास 2-2 राशियां हैं। तो 1 2 3 4 5, 2 राशि हर एक में, तो 2 5 10, 10 राशियां यहां हो गई। एक चंद्रमा के पास कर्क राशि और एक सूर्य के पास सिंह राशि, टोटल 12 राशियां हो गई। तो एक तो थोड़ा सा ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा और हो सकता है काफी कुछ आपको याद भी हो। अब देखिए, यहाँ पर एक हमारे ऋषि मुनि लोगों ने एक सिस्टम बनाया समझने के लिए कि हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनमें सबसे पहले सूर्य को रखा गया। सूर्य आत्मा है, ऊर्जा प्रदान करते हैं पृथ्वी पर, जिसे जीवन चलता है, और उनको राजा कहा गया ग्रहों का, और उन्हें आत्मा की उपाधि दी गई। आत्मा से हम उनको इंगित करते हैं। चंद्रमा को
स्त्रीलिंग माना गया और उन्हें रानी की संज्ञा दी गई। और चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन, सूर्य राजा और चंद्रमा रानी। ये उपाधि है और समझने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। अब हमारी जो राशियां हैं, ग्रह हैं, तो वो इस तरह से बांटा गया है कि सूर्य के पास एक राशि सिंह, चंद्रमा के पास एक राशि चार, और इन दोनों से हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, सूर्य से मिलता है। और सूर्य के ही स्रोत होने के कारण चंद्रमा से हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलता है और हमें चंद्रमा भी प्रकाश देते हैं रात्रि में। तो इनको सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन, सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी। अब जो ये हमारे दो ये निकल गए तो हमारे क्या बचे? 10 ग्रह बचे, 10 राशियां बची। ग्रह तो नहीं बचे, ग्रह हमारे खाली 5 बचे, 10 राशियां बची। तो हर ग्रह को दो दो राशियां मिली हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, बुध को युवराज का पद दिया गया। ये सारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें समझना है। बुध को युवराज कहा गया, प्रिंस, राजकुमार, मतलब सूर्य और राजा और रानी के पुत्र के रूप में माना गया है इनको। उसी प्रकार से इनके गुण है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बुध को युवराज माना गया और बुध के लिए दो हमारी राशियां हो गई, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि चंद्रमा की तरफ चली गई और कन्या राशि सूर्य की तरफ आ गई। तो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इससे एक बैलेंस किया है, बैलेंस बनाया है। चंद्रमा के पास भी 5 ग्रह हैं वही, और राजा सूर्य के पास भी 5 हैं, लेकिन राशियां अलग अलग हैं। तो जैसे बुध है, चंद्रमा के लिए बुध के पास मिथुन है, राजा के लिए, सूर्य के लिए कन्या के साथ, कन्या है बुध के लिए। तो इधर मिथुन इधर कन्या, ग्रह वही बुध है। उसी प्रकार ग्रह शुक्र हैं, जिनको दैत्य गुरु कहा जाता है, ये दैत्यों के गुरु थे हैं। और चंद्रमा के लिए, शुक्र ग्रह के लिए जो दैत्य गुरु हैं, उनके साथ वृष है और सूर्य के साथ तुला है। उसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति की उपाधि दी गई, रक्षा करने की, राजा के आज्ञा का पालन करने की। सूर्य के आज्ञा पालक हैं मंगल, और रानी के भी आज्ञा पालक हैं। तो मंगल है सेनापति, जैसे बुध को युवराज का पद दिया गया सिंबॉलिकली। शुक्र दैत्य गुरु हैं, मंगल सेनापति हैं। तो मंगल के साथ कौन सी राशियां हैं? एक मेष और एक वृश्चिक। तो मेष चंद्रमा के पाले में पड़ गया, चंद्रमा की तरफ, और वृश्चिक पड़ गया राजा की तरफ। बैलेंस है देखिए सारा। अब आते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव जो है वो देवताओं के गुरु हैं। इनके लिए दो राशियां, एक धनु और एक मीन। तो चंद्रमा के पाले में बृहस्पति देव के लिए जो देव गुरु हैं, मीन राशि आती है, और सूर्य की तरफ राजा के पाले में धनु राशि आती है। उसी प्रकार फिर इस तरफ शनि देव बसते हैं। शनि देव को सेवक की संज्ञा दी गई है, शनि देव को सेवक की संज्ञा दी गई है। वैसे ये न्याय करता है और सेवक के रूप में भी माना गया है। तो शनि देव के साथ जो उनकी दो राशियां हैं, कुंभ राशि चंद्रमा के पाले में और मकर राशि सूर्य के पाले में। तो ये एक तरीके से बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है राशियों का और ग्रहों का। अब इसमें देखिए
कैसे हमारे ऋषि मुनि लोगों ने किया कि चूंकि बुध युवराज हैं, राजकुमार हैं, तो जहां राजा रानी रहेंगे उनके साथ रहेंगे, उनके पास। और बुध किसके साथ रहेंगे? शुक्रदेव के साथ, क्योंकि शुक्रदेव जो हैं दैत्यों के गुरु, ये इस संसार के सभी सुख सुविधाओं के इंचार्ज हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, जो भौतिक सुख सुविधा है, जो भी आप सोच सकते हैं, उन सब के प्रदाता देने वाले शुक्रदेव हैं। तो राजकुमार को हर प्रकार का सुख सुविधा चाहिए, तो इनके साथ शुक्रदेव हो गए बगल में। पहले राजा रानी, उसके बाद उनके राजकुमार, उसके बाद उनके सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के बाद युवराज को, और जो शुक्रदेव हैं दैत्य गुरु हैं, उनके गुरु भी हैं, उनको शिक्षा भी देते हैं, सुख सुविधा का भी ख्याल रखते हैं। क्योंकि शुक्रदेव सभी प्रकार के विद्याओं के पारंगत हैं, सब प्रकार की विद्याओं के पारंगत हैं, केवल एक चीज के नहीं है, वैसे वो भी, लेकिन उसका चार्ज दे दिया गया है देव गुरु को, जिनको कहते हैं आत्मज्ञान, विजडम, विवेक। ये सारे सुखों के दायक हैं, संसार के सभी भौतिक सुखों के दायक हैं। इसके बाद राजकुमार की सुरक्षा, उनके दैत्य गुरु सुख देने वाले, सब सुख सुविधा का ख्याल रखने वाले शुक्रदेव की सुरक्षा, तो राजा रानी की सुरक्षा। तो इन सब की सुरक्षा के लिए यहां पर मंगल सेनापति के रूप में स्थापित किए गए। अब इसके बाद आते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि ये सेनापति हैं। तो सेनापति जो देव गुरु हैं, जो ज्ञान विवेक इसके दाता हैं, उनकी सुरक्षा भी चाहिए। तो देवगुरु और दैत्य गुरु के बीच में सेनापति को रखा गया, जो इनकी भी सुरक्षा देखें, इनकी भी सुरक्षा देखें, युवराज की भी सुरक्षा देखें, और राजा रानी की भी सुरक्षा देखें। अंत में आते हैं शनिदेव, जो सेवक हैं। तो देवगुरु की सेवा के लिए, शुक्रदेव की सेवा के लिए, राजकुमार की सेवा के लिए, राजा रानी की सेवा के लिए, तो इनको अंत में रखा गया सेवक को। और हम लोग भी रखते ही हैं, सेवक का अंत में नंबर आता है। तो उसी प्रकार शनिदेव का भी नंबर अंत में आया। परंतु सेवक के साथ साथ ये न्यायकर्ता है, दंडाधिकारी है। तो इस तरीके से हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इन सिस्टम को हमारे सामने इस तरह से बैलेंस किया है। अब देखिए, इसमें अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलें। यहां तक क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे चलें। ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद आते हैं हमारी ग्रह मैत्री आती है। जिस प्रकार से हम संसार में सब लोग, हमारे मित्र भी हैं, हमारे शत्रु भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो न मित्र हैं न शत्रु हैं, उनको सम कहते हैं, न्यूट्रल हैं, फ्रेंड्स, फोर्स, और या एनिमी, और जो न्यूट्रल हैं। तो अब यहां देखिए आप कि ये ग्रह मैत्री के बारे में है। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध। बुध वैसे तीसरे नंबर पे आएंगे, वो लिखते समय मिस हो गया मेरे से, तो ये 3 नंबर पे आएंगे। तो सूर्य की मित्रता किससे है? चंद्रमा, मंगल और गुरु से है। ये थोड़ा सा यहां समझना है कि इसीलिए मैंने यहां पर इस तरह क्लियर किया है कि सूर्य की मित्रता चंद्रमा से है, मंगल से है और गुरु से है। क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये लोग
देवताओं की एक टोली है। ये लोग देवता माने जाते हैं और सूर्य उनके राजा हैं और गुरु जो है वो देव गुरु हैं। चंद्रमा की मित्रता किससे है? सूर्य से और बुध से। अब देखिए यहां अंतर पड़ गया। सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, मंगल को भी मित्र मानते हैं, गुरु को भी मित्र मानते हैं, परंतु चंद्रमा जो है वो केवल सूर्य को अपना मित्र मानते हैं और बुध को मानते हैं। अब यहां एक छोटी सी पौराणिक कथा है या पौराणिक विचार है। वो ये है कि जो बुध हैं, बुध देव, उनको चंद्रमा का पुत्र है। एक तरह पौराणिक कथा है। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, लेकिन चंद्रमा पिता होने के नाते बुध को अपना पुत्र तो मानते हैं, परंतु बुध की मित्रता, यहां देखिए बुध की मित्रता में केवल दो लोग हैं, सूर्य और शुक्र हैं। बुध की मित्रता में, बुध की मित्रता सूर्य और शुक्र से है, चंद्रमा से नहीं है। चंद्रमा को बुध देव अपना शत्रु मानते हैं। वैसे चंद्रमा उनके पिता हैं पौराणिक गाथाओं के आधार पर। तो इसलिए यहां ध्यान देना है कि चंद्र की मित्रता है सूर्य और बुध से। सूर्य की मित्रता चंद्रमा से, मंगल से, गुरु से है। और यहां तो आसान है। अब यहां से मंगल को अगर आप यहां लाएंगे तो मंगल की मित्रता है सूर्य से, चंद्रमा से और गुरु से। तो ये चार लोग क्या हैं? ये देव लोग हैं, देवता का समूह है, ये ग्रुप है, देव ग्रुप है। तो ये चारों लोग आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। मंगल के मित्र हो गए सूर्य, जिनसे वो मित्रता मानते हैं, चंद्र और गुरु। उसी प्रकार गुरु, गुरु की मैत्री है, गुरु की मित्रता है सूर्य से, चंद्रमा से और मंगल से है। गुरु की मित्रता सूर्य से है, चंद्रमा से है और मंगल से है। अब शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव की मित्रता जो है वो, इनकी मित्रता शनि और बुध से है। शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये लोग दैत्य ग्रुप में आते हैं। शुक्र, शनि, राहु और केतु। यहां भी राहु केतु को हमने नहीं दिया है स्थान की कमी के कारण, और आज इतना ही रखते हैं, आगे फिर और बताएंगे। तो शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, शनि भी दैत्यों में ही आते हैं, और बुध ऐसे ग्रह हैं जो जिसके साथ लगते हैं उसी के उसमें जो है राजकुमार हैं। तो जिसके पास रहेंगे, जिसके प्रभाव में आ जाएंगे, उसी के हो जाएंगे। तो शुक्र के मित्र हैं, शुक्र की मित्रता है शनि देव से और बुध से। मित्रता इनकी इन्हीं से है। और शनि देव की मित्रता है शुक्र से और बुध से। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे जब, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और बुध देव की मित्रता है सूर्य से। अब आप कहेंगे कि बुध जो है वो शुक्र के भी दोस्त हैं, शनि के भी दोस्त हैं, दैत्यों के, और सूर्य के भी दोस्त हैं। वो इसलिए कि सूर्य के तुरंत बाद जो है वो बुध देव आते हैं, सबसे नजदीक हैं सूर्य के सौर मंडल में। आपने याद हो तो आपको याद आएगा, सूर्य के सबसे निकट हैं बुध देव, और इनके मित्र हो गए शुक्र। तो इनको हम बोलते हैं ग्रह मैत्री। अब ये जो ग्रह मैत्री है, इसको बोलते हैं नैसर्गिक ग्रह मैत्री। मतलब ये परमानेंट दोस्ती है। एक होती है पंचधा दोस्ती, मैत्री, वो सामयिक होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये परमानेंट, नैसर्गिक, नेचुरल फ्रेंडशिप है ये।
तो ये एक थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके आप इसको बार-बार सुनेंगे जब वीडियो क्लिप, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये देवताओं का ग्रुप है। शुक्र, शनि, राहु और केतु ये दैत्यों का ग्रुप है। और बुध को आप एक तरीके से समझ लीजिए राजकुमार हैं, ये न्यूट्रल से हैं। जिसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा वो उसी रंग में रंग जाते हैं। केवल मैत्री को समझने के लिए, इफेक्ट देने के लिए। तो यहां तक ये 3 चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? किसी को कोई शंका हो तो पूछ लीजिए।